जी। सो आज मैं आप लोग को कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ। पहले तो मैं एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ आज, जो कि इंग्लिश लिटरेचर पार्ट सेकंड का है, इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश। ठीक है, तो इसमें ये जो चैप्टर है ये है न्यू लाइफ द डिलाइमा। जो डिलाइमा चैप्टर है ये विजय दंदेथा ने लिखा है। ठीक है, विजय दंदेथा ने लिखा है। और जो इस चैप्टर का नाम है, यानी इसका नाम है अ न्यू लाइफ द डिलाइमा, यानी कि दुविधा से भरी हुई नई जिंदगी। ठीक है, तो जो देथा है ये एक राजस्थानी राइटर रहते हैं। ठीक है, पहले इनके बारे में थोड़ी चीज़ें हम जान लेते हैं। पहली चीज़ तो ये है, देथा वॉज बॉर्न ऑन 1 सितंबर 1926। 1926 में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म राजस्थान के जोधपुर में हुआ था। ठीक है, और इनको बिज्जी के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद में कुछ चीज़ें और हैं। इन्होंने सती प्रथा में पार्ट लिया है और उसके ऊपर कुछ बुक्स भी लिखी हैं। और इन्होंने ये जो हैं गांधी जी के बहुत बड़े सपोर्टर रहे हैं। तो इनकी जो एक बुक है गांधी के 3 हत्यारे, उसमें इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। वो स्टेटमेंट क्या है? वो स्टेटमेंट ये है, तो देखिए ये है स्टेटमेंट। इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि नथुराम गोडसे may have killed Gandhi physically, but these 3 writers kill his soul। अब ये किस राइटर के बारे में बात कर रहे हैं? एक्चुअल में जो विजय दंदेथा हैं, इनकी जो बुक है बापू के 3 हत्यारे, उसमें इन्होंने हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रानंद पंत और नरेंद्र शर्मा इन तीनों लोगों को इन्होंने गांधी जी के किलर के रूप में बताया है। इन्होंने कहा है कि नथुराम गोडसे ने भले ही गांधी जी को फिजिकली मारा हो, बट ये जो 3 राइटर्स हैं इन्होंने गांधी जी के सोल को मार दिया है। ऐसा इन्होंने अपनी बुक बापू के 3 हत्यारों में लिखा हुआ है। ठीक है, और जो इनकी बुक है ये द न्यू लाइफ डिलाइमा, इसका मैंने आपको मीनिंग बताया है। इसका मीनिंग है दुविधा। ठीक है, डिलाइमा का मतलब होता है दुविधा या कश्मकश। इतनी चीज़ें काफ़ी इनके बारे में जानने के लिए। बाकी चीज़ें आप क्वेश्चन बैंक में देख सकते हो। ठीक है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है तो मैं ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं शॉर्ट में ये पूरी स्टोरी बता रही हूँ। तो सो एज़ यूजुअल, जैसे कि मेरे सारे नोट्स आप लोग के लिए रेडी रहते हैं। सो ये नोट मैंने प्रिपेयर किया है सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर के लिए। मुझे नहीं लगता है लास्ट टाइम पे आप लोग को ज़्यादा डीप पढ़ना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम पे हमें बस एक आइडिया चाहिए होता है कि इस चैप्टर में है क्या। तो फटाफट तुरंत आइडिया जानते हैं। इस वीडियो को मैं कोशिश करूँगी कि 10 मिनट के अंदर ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि बाकी के 3 चैप्टर भी आज ही मुझे कंप्लीट करने हैं। सो ये अब मैंने आपको स्टेटमेंट बता दिया है कि इन्होंने इन 3 लोगों को जो है, इन तीनों लोगों को उन्होंने गांधी जी का हत्यारा कहा है, इनके सोल को मारने वाला कहा है। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपके कुछ कैरेक्टर रहते हैं। कैरेक्टर ये हैं, एक गोस्ट रहता है, एक सेठ रहता है और सेठ का बेटा रहता है और एक ब्राइड रहती है। ये मेन कैरेक्टर्स हैं इसमें पर्टिकुलर किसी भी कैरेक्टर का आपको नाम नहीं दिया गया है, इसमें बस इन कैरेक्टर्स को दिया गया है। ठीक है, तो स्टोरी करते हैं। स्टोरी एक्चुअली ये रहती है कि जो एक गोस्ट रहता है, एक सेठ रहता है, सेठ का सन रहता है और ब्राइड, जो कि मैंने आपको पहले बताया। उसके बाद में होता ये है कि स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है कि जो गोस्ट रहता है, जो सेठ रहता है वो जाता है अपने बेटे की शादी करने के लिए। तो शादी करने के लिए जाता है, तो वहाँ जाता है, उसने शादी वादी करता है लड़के की, अपनी शादी करके बहू को वापस लेके आ रहा होता है। तो पहले के टाइम पे गाड़ी वगैरह नहीं रहती थी, डोली में लोग लेके आते थे। तो लड़की को वो लेके आता है डोली में। तो वहाँ पे लोग थक जाते हैं, तो क्या करते हैं, एक पेड़ के नीचे, एक बड़ा सा बरगद का पेड़ रहता है जो कि उसके गांव से थोड़ी ही दूर पे रहता है। वहीं पे डोली उतरती है, वहीं पे ब्राइड जो है वो उतरती है और वहाँ पेड़ के नीचे जाके बैठ जाती है। पेड़ के अंदर जो है एक होल में से एक भूत देख रहा होता है ब्राइड को आते हुए और वहाँ बैठते हुए, पर क्योंकि वो घूंघट में रहती है तो उसको वो देख नहीं पाता है अच्छे से। जब वो रुकती है तो वो उसे देखता है, और जैसे वो घूंघट ऊपर करती है तो उसे देखता ही रहता है बस। और उसे देखता है और वो देखता है कि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की रहती है। उसको वो देखते हुए बस देखता ही रह जाता है। वो चाहता तो उसको वो पसंद आ गई थी एक्चुअल में। तो क्योंकि वो पसंद आ गई थी भूत को वो लड़की, तो वो उसे बस देखता ही रहता है जब तक कि वो वहाँ से चली नहीं जाती। वो चाहता तो उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर सकता था, बट वो ऐसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो उस ब्राइड को ऐसे अंदर उसके जाके, लाइक भूत होते हैं तो अंदर घुस सकते हैं,
तो वैसे जाके तो उसको वो पेन नहीं देना चाहता था, वो चाहता था कि वो लड़की उसे एक्सेप्ट करे, ठीक है। तो फिर वो ब्राइड वहाँ से उठते हैं, सब लोग वहाँ से चले जाते हैं, ब्राइड चली जाती है। जब तक वो जाती नहीं है तब तक कि भूत उसे देखता ही रहता है। वापस चले जाते हैं वो लोग। फिर जो सेठ होता है उसका लड़का 1-2 दिन रहता है घर पे, जो लड़की रहती है उससे वो ज़्यादा बात नहीं करता है। फिर जॉब के लिए वो बाहर जॉब के लिए चला जाता है। सेठ उसको कहता है जॉब पे जाने के लिए, तो शादी के अगले ही दिन वो चला जाता है जॉब पे। तो वो जॉब पे जा रहा होता है, ये सब चीज़ें जो है भूत देख रहा होता है पेड़ के अंदर से। तो जैसे ही वो बाहर निकलता है, थोड़ी दूर चलता है, तो भूत कहता है कि अरे भाई, बाहर आता है वो, कहता है अरे भाई कहाँ जा रहे हो? तो कहता है मैं जॉब पे जा रहा हूँ, कमाने जा रहा हूँ बाहर। तो कहता है अभी तो तुम्हारी शादी हुई थी? बोलता है हाँ अभी हुई तो थी, पर मैं अब कमाने जा रहा हूँ। तो बोलता है अच्छा ठीक है जाओ, मतलब जाओ क्या, अब वो तो जा ही रहा है ना। जब वो चला जाता है तो उसके बाद में भूत जो है थोड़े टाइम बाद, 1 दिन बाद में, उस लड़के का ही वैसे कॉपी करके या उसका भेष बना के फिर वापस उसके घर जाता है, लड़के के घर में जाता है, ठीक है। तो वो लड़के के घर में जाता है, उसके बाद वहाँ पे सीधे पहले वो लड़की के पास नहीं जाता है, पहले वो सीधे सेठ के पास में जाता है। सेठ के पास में जाता है, सेठ उसको देखता है, बहुत गुस्सा होता है, कहता है मैंने तो तुमको नौकरी पे भेजा था बाहर कमाने के लिए, तुम वापस कैसे आ गए? तो जो भूत है वो कहता है पिताजी हुआ ये कि मैं जा तो रहा था, फिर रास्ते में मुझे एक पंडित मिला। पंडित ने मुझसे कहा कि तुम्हें कहीं कमाने जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने घर में ही जब भी सो के उठोगे तो तुमको एक सोने का सिक्का मिलेगा। अब भूत है भाई तो कुछ भी कर ही सकता है यार, सोने का सिक्का क्या, वो तो पूरा महल बना सकता है। तो वो बोलता है सेठ कि अच्छा ठीक है देख लेते हैं। तो फिर उसके बाद भूत जाता है लड़की के पास, लड़की से मिलता है, उससे थोड़ी बातें करता है। फिर वो अगली सुबह जब सो के उठता है तो एक सोने का सिक्का जाके सेठ को दे आता है। तो जब सेठ ये चीज़ें देखता है कि सिक्का मिला, भाई उसको तो बस पैसे से मतलब है, पैसा मिला काम ख़त्म। सेठ को बस पैसा ही चाहिए था। अब वो बहुत खुश कि सोने का सिक्का मिला। चलता रहा ऐसे, कुछ दिन बीते और ऐसे करके 1-2 साल बीत गया। अब जो है लड़की जो है वो प्रेग्नेंट हो गई थी, ठीक है। लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी तो 9 मंथ उसका चल रहा था, और तभी बहुत ढेर सारे बीच में लेटर्स भी आए थे लड़के के, किसके, जो उसका रियल हस्बैंड रहता है उसके लेटर आए होते हैं। तो भूत क्या करता है, उन सभी लेटर्स को गायब कर देता है, लाइक सेठ तक पहुंचने ही नहीं देता है। फिर उसके बाद में जब सेठ आता है, इसमें एक्चुअल में थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि पता है स्टोरी के बीच में एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो कि सस्पेंस के थ्रू है, और मैं आपको बता नहीं रही हूँ अभी, वो स्टोरी के लास्ट में ही मैं आपको बता सकूँगी। अभी बता दूँगी तो पूरा सस्पेंस पता है ख़राब हो जाता है। तो फिर होता ये है कि स्टोरी स्टार्ट करते हैं यार। हाँ, होता ये है कि महीने हो जाते हैं जब, तो वो सोचता है, मतलब 3-4 साल हो जाते हैं लड़के को, तो वो सोचता है कि यार इतने साल हो गए मैं बाहर आया हूँ, घर से कोई खोज खबर नहीं आ रही है यार, मेरे लेटर्स का रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो अभी वो वापस आता है। जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि उसके पिता वहीं बैठे होते हैं, तो इसको भी देखते हैं, और जो लड़का वहाँ पे पहले से रहता है उसको भी देखते हैं। तो वो कंफ्यूज जाते हैं कि आखिर असली कौन सा है। अब वो पूछते हैं तो दोनों सेम जवाब देते हैं, जो भी पूछे उसका प्रॉपर जवाब देते थे। तो सेठ कहता है अच्छा ठीक है। वो क्या करता है, वो कहता है ठीक है चलो सब लोग राजा के पास वहीं पता करेंगे कि आखिर असली कौन है। तो वो जा रहा होता है तो रास्ते में उसको एक चरवाहा मिलता है, चरवाहा यानी कि जो बकरी चलाते हैं वो मिलता है। तो वो कहता है भाई क्या हुआ, मुझे बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। तो जो सेठ है वो सब स्टोरी बताता है, बोलता है कि ये दोनों मेरे अपना बेटा बता रहे हैं मुझे, ये दोनों जो हैं वो अपने आप को मेरा बेटा बता रहे हैं, पर इसमें से असली कौन है मैं ये पहचान नहीं पा रहा हूँ। तो चरवाहा कहता है बस इतनी सी बात है, अभी देखो मैं बता देता हूँ। तो चरवाहा कहता है कि जो अपने पत्नी से सबसे ज़्यादा प्यार करता होगा, मैं उसे जो कहूँगा वो वैसा करेगा। तो दोनों बोलते हैं ठीक है। चरवाहा कहता है पहले कि पानी लेता है, और जो पहले थैले होते हैं ना चमड़े के, तो वो पानी वो गिरा देता है। फिर वो कहता है कि जो अपनी पत्नी से सबसे ज़्यादा प्यार करता होगा वो पहले सारी बकरियों को इकट्ठा कर लेगा। तो पहले जो है असली वाला जो रहता है वो खड़ा होकर बस देखता ही रह जाता है। फिर जो भूत होता है वो उसके तो बाएं हाथ का काम है, वो तुरंत एक चुटकी बजाता है और सारी बकरियां एक साथ हो जाती हैं। फिर सब देखते रह जाते हैं।
फिर उसके बाद दूसरी बार वो कहता है कि जो अपनी बीवी से सबसे ज़्यादा प्यार करता होगा वो जितने पत्ते इधर हैं वो सब इकट्ठा करके यहाँ पे कर देगा। भूत क्या करता है, एक फूंक मारता है, सारे पत्ते इकट्ठे हो जाते हैं और जो असली वाला आदमी रहता है वो देखता ही रह जाता है। फिर उसके बाद वो कहता है कि जो अपनी पत्नी से सबसे ज़्यादा प्यार करता होगा वो जो ये बॉटल खाली उसके अंदर घुस जाएगा। जो असली वाला होता है वो सोच में पड़ जाता है, यार इसके अंदर कैसे घुस सकते हैं, और जो भूत होता है वो 2 सेकंड के अंदर ही बॉटल के अंदर घुस जाता है। और जैसे वो बॉटल के अंदर घुसता है उसके ऊपर चरवाहा कैप लगा के उसको नदी में फेंक देता है। फिर जब लड़की के पास लोग जाते हैं और उसको ये सब बताते हैं तो वो बहुत दुखी होती है। अब वो दुखी क्यों होती है, वो दुखी इसलिए होती है क्योंकि लड़की को सब कुछ पता होता है। जब भूत जो पहली बार जाता है, अंदर जाता है लड़की से मिलने के लिए, तो उस लड़की को कहता है कि देखो मैं एक भूत हूँ, ठीक है, तुम्हारा पति नहीं हूँ और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और अब ये तुम्हें डिसाइड करना है कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ या ना रहूँ। देखो तुम्हारा जो पति है वो तुमको बिल्कुल प्यार नहीं करता है, अगर वो तुमसे प्यार करता होता तो वो तुम्हें जॉब के शादी के दूसरे दिन ही छोड़ के नहीं जाता। तो लड़की सोचती है कि हाँ मतलब मैं उससे कहती थी कि मुझे बेर ला के दो तो वो बेर भी नहीं देता था, मैं उससे कहती थी कि मुझसे बातें करो तो वो भी नहीं करता था, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं प्यार करता था। और जो भूत है वो बहुत ही ज़्यादा आगे चल के केयरिंग हो जाता है, लाइक जितने दिन वो रहता है उतने में वो बहुत ज़्यादा केयरिंग हो जाता है, उसके लिए हर चीज़ें करता है। तो लड़की फिर राज़ी हो जाती है भूत के साथ रहने के लिए और वो भी भूत से इतना ही प्यार करने लगती है। और इसी वजह से उसको भूत के जाने का बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। और लड़की को एक प्यारी सी लड़की होती है, फिर वो जो लड़की होती है यानी कि जो सेठ की बहू होती है, ब्राइड होती है, वो जाके भगवान से प्रे करती है कि जो भूत है उसकी आत्मा को शांति मिले और उसको एक अच्छी लाइफ मिले। पर वो ये बात किसी को भी बताती नहीं है, ये एक दुविधाजनक बात रहती है जो वो किसी से नहीं शेयर करती है और उसको अपने मन के अंदर ही रखती है। और क्योंकि उसका हस्बैंड और बाकी लोग सोचते हैं कि लड़की को कुछ नहीं पता था, इस वजह से वो इसके साथ थी, तो वो सब इसको नॉर्मलाइज करके उसको ये बात नहीं बताते हैं। और उसके साथ जो असली वाला उसका हस्बैंड है वो इस बात को समझता है। जो भूत को जब टास्क मिलता है तो वो कहता है, भूत लड़के से कहता है कि तुम तो उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे, इसीलिए मुझे आना पड़ा। तो फिर वो इस बात को समझता है और भूत के जाने के बाद में वो उस लड़की को रिस्पेक्ट और प्यार देने लगता है। तो ये पूरी स्टोरी रहती है द लाइफ ऑफ दिलाइमा की, ठीक है। भूत चला जाता है, लड़की रह जाती है। ये एक शॉर्ट स्टोरी है बेसिकली, ठीक है। तो इसका कुछ ऐसे आप सोच रहे होंगे यार इतना इंटरेस्टिंग डाल के फिर ऐसे ख़त्म हो गया, तो यस ये शॉर्ट स्टोरी थी, इस वजह से इतनी थी। सो आपको बस इतना ही समझना है, इसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ नहीं समझना है। एक लॉन्ग आएगा और आई होप आप लिख लोगे, ठीक है। बस इतना ही, थैंक यू सो मच। वीडियो ख़त्म हुई, बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट, थैंक यू सो मच।